नारी सिर्फ घर की शान नहीं होती बल्कि समाज की पहचान भी होती है। नमस्कार, मैं हूँ यशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमएस टीवी पर। हमारे साथ में रूबरू प्रोग्राम में आज बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है हेमा सक्सेना। उनसे मुलाकात करवाने से पहले थोड़ा सा मैम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि मैम एक मॉडल हैं, सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं और वेल नोन एंकर भी हैं। मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम आपसे यही सवाल रहेगा मेरा कि इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में आपकी जर्नी की किस तरह से शुरुआत हुई? अ, बहुत लंबी जर्नी है। तो शुरुआत तो मेरी एज़ ए सिंगर, एज़ ए एंकर हुई थी पहले। और हम्म। मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मुझे ये बहुत शौक था एक्चुअली। सिंगिंग जो है, कहते हैं ना, ईश्वर की देन होती है। तो जी। मैं सिंगिंग बहुत करती थी, लेकिन घर के अंदर ही करती थी। ओ। लेकिन शादी के बाद फैमिली, बच्चे और घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियों में अपने शौक भूल गए। कुछ वक़्त के बाद जब मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया और मैं अपने बच्चों को लेकर जाती थी उनको सिखाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जाती हो तो आप अपना टाइम यूज़ करो। आप अगर 1-2 घंटा बच्चों को देते हैं, वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कुछ जो भी करना चाहें कर सकती हैं। तो मुझे भी लगा, हाँ, बात तो ठीक है। 1-2 घंटे में श्री राम भारतीय कला केंद्र जाती थी। मेरी बेटी ओडिसी सीखती थी, डांस ओके। सीखती थी और मैं, तो तब से मैंने वहाँ जॉइन किया लाइट म्यूज़िक की क्लासेस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और नया कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि सबने कहा आपकी आवाज़ अच्छी है और आपको इसको आगे करना चाहिए। वेरी नाइस। सो जब मैंने ये चीज़ की शुरुआत की, मुझे नहीं मालूम था स्टेज क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर, अब तो ख़ैर काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और मेरी जो जन्म हुआ वो भी वहीं हुआ, वहीं मैंने पढ़ाई की। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था, क्योंकि छोटे शहरों में उस वक़्त इतना ज़्यादा एक्सपोज़र हुआ भी नहीं करता था और शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी मेरी। तो उसके बाद जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की, मुझे लगा कि अ, मेरे अंदर एक और नया कॉन्फिडेंस आया। तो वहाँ पर ऑडिशंस के वो लगे हुए होते थे, पोस्टर्स। पोस्टर्स लगे हुए थे। ओके। मैंने एक दिन सोचा कि मैं भी ऑडिशन दे के देखती हूँ। तो मेरे साथ एक लड़की थी, उसको जाना था। तो उसने कहा, आप भी चलिए मेरे साथ। तो मैंने सोचा, चलते हैं, मज़े-मज़े में देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। हम्म। मैं वो ऑडिशन के लिए अंदर लाइन में लगी हुई थी, मैं बाहर खड़ी थी। अचानक एक शख्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आप अंदर नहीं जाएँगी? तो मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं किसी के साथ आई हूँ, मुझे ना गाना आता है और मैं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। हम्म। तो बोले कि मैम, आप मेरे कहने से अंदर जाइए। आप जाइए तो सही, आप फॉर्म भर दीजिए, आप बेशक मत गाइएगा, आप कुछ मत कीजिएगा, एक बार जाइए। मैंने कहा, आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? उनको लगा मुझे नहीं पता उन्होंने मुझ में क्या देखा इतनी सी बातचीत में। उन्होंने कहा, आप मेरे कहने से ये ऑडिशन दीजिए आप। अच्छा। सो जब कहते हैं ना कि जब आपको कुछ खोने का डर नहीं होता ना, आप बिंदास होते हो। बिल्कुल। आपको लगता है आप कुछ भी कर लो, तो अच्छा तो होना ही नहीं है। जी। जी। तो वही थॉट मेरे था कि चलो, पहली बार माइक पकड़ रहे हैं, पहली बार कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर देख के बहुत एक्साइटेड थी। स्टेज था, माइक था। सो मैंने जब मेरा जब टोकन नंबर आया तो मैं चढ़ गई और उल्टा-सीधा जो भी आया मैंने गा के मैं आ गई। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आज मैंने स्टेज पर गाया, हम्म। माइक पकड़ा। तो बस हम देख के घर आ गए। कुछ वक़्त के बाद एक लेटर आया मेरे पास कि यू आर सेलेक्टेड ओ इन वाओ। सो हम लोग बहुत हैरान। मैं अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा, ये, बोले, अगर आया है तो आप जाओ, करो। हम्म। तो वो मेरी लाइफ का की शुरुआत थी एज़ ए सिंगर, एज़ ए ओके। स्टेज प्रेज़ेंटर। सो तब मैंने वो, फिर जो भी उन्होंने बुलाया, फिर रिहर्सल्स हुई, फिर हमने गाया तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। हम्म। उसके बाद तालकटोरा में वो शो था, तालकटोरा स्टेडियम में। हम्म। बस वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। धीरे-धीरे जहाँ भी ऑडिशंस होते थे, मैं देती थी और ऊपर वाले की कृपा से सेलेक्ट भी हो जाती थी। तो वो बहुत लंबा चला, ऑडिशन, सिलेक्शन, जी। प्रोग्राम। और इसी तरह मुझे हम एक शो कर रहे थे अपने, एक्चुअली मेरे हस्बैंड रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे। ओके।
तो हमने एक टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज किया। हम्म, वहाँ पर एंड टाइम पे हमारे एंकर नहीं आए। ओके। अब हम लोग बड़े परेशान, तो वहाँ हमारे जो जजेस थे, हम्म, तो उन्होंने कहा कि हेमा जी आप क्यों नहीं कर लेते हो? तो मैंने कहा मैंने कभी ऐसे एंकर मतलब इस तरह के प्रोफेशनल प्रोग्राम कभी किए ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप करिए, और आज तो फिर मौका भी है, आप कर सकते हो। तो मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम्म, तो चढ़ गए स्टेज पर और स्टार्ट कर दी कि आज जो होगा देखा जाएगा। वही बात कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। जी। सो हमने एंकरिंग की, और लकीली वो ऐसा इतना अच्छा प्रोग्राम गया। हमारे जजेस हमारे सब लोग बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छे से स्टेज को संभाला। तो वहाँ से मेरी एंकरिंग की शुरुआत हुई। तो उसके बाद तो फिर बहुत सारे मौके आए, बहुत सारे लोगों, मेरे जान पहचान वाले या मेरे अपने शोज। तो मेरी एक संस्था है फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए, ओके, मैं उनके लिए काम करती हूँ। क्या मेरे बात है। हस्बैंड उनके प्रेसिडेंट हैं, हम लोग मिलके काम करते हैं। तो उनको जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो भी टैलेंट है, सपोज डांस का है, सपोज सिंगिंग का है, तो मैं उनको लेकर प्रोग्राम कराती थी। मैंने बहुत प्रोग्राम कराए। इनफैक्ट मैंने जाकिर हुसैन साहब जी के साथ भी उनके प्रोग्राम कराए। जी, और बहुत बड़े जितने भी अच्छे-अच्छे सिंगर्स आते थे, मैं उनको, मुझे लगता था कि इनको ये मौका हमेशा हर कोई नहीं दे पाता है। बिल्कुल। तो जो मेरी संस्था है, मैं उसके ज़रिए उन लोगों को प्रमोट करती थी। बहुत खूबसूरत काम, मतलब मैम हर कोई नहीं इतना सोच पाता है बाकियों जी। के बारे में। इतनी खूबसूरत सोच है आपकी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि इतने दिग्गज कलाकारों के साथ में भी आपने काम किया है, तो कोई एक ऐसा मोमेंट उनके साथ का कोई भी आपको एक याद आ रहा हो जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो? जाकिर हुसैन साहब जो कि इतने बड़े कलाकार हैं, कलाकार सब अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। हुँ, लेकिन मैं जब उनको, मैंने ये प्रोग्राम लेकर मैं उनके पास गई, उन बच्चों को मिलवाने के लिए कि सर ये बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। हुँ, उनके जो एक मतलब आँखें नम थी उनकी, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार से। उन्होंने कहा कि हेमा जी इतना अच्छा काम आपने, लोग अपने लिए आते हैं मेरे पास हुँ, कि हमें फ़ोटो खिंचवानी है, या हमें आप अपने लिए मतलब खुद का प्रमोशन करने के लिए, या अपनी खुशी के लिए, या अपने आप को दिखावे के लिए। लेकिन आप इनको लेकर आई हैं और आप कह रही हैं कि आप इनके साथ फ़ोटो खिंचवाइए, और या मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने, सारे बच्चे इतने खुश थे उस दिन कि मुझे लगा शायद असली खुशी जो है ना, वो शायद यहीं पर है, यही है, इन्हीं बिल्कुल, चीज़ों में है। आप दूसरों को अगर खुश करते हैं, तो ईश्वर आपकी खुशी का ध्यान खुद ही रखता है। तो बिल्कुल सही वो बात है। बहुत सैटिस्फैक्शन रहता है मुझे, मेरे हस्बैंड को, जब हम ये इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं। और मैंने इन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आज इतनी बड़ी अचीवर बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। जी। लेकिन मैंने उनको बहुत शो करवाए, उनको पहचान दिलवाई, और बहुत सारे बच्चों के लिए एक नया रास्ता दिया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया भी अभी कि बहुत से ऐसे कल्चरल इवेंट्स का आप एक मेजर पार्ट रहते हैं, तो किस तरह के एक्टिविटीज़ आप लोग कंडक्ट कराते हैं? अ, पहले तो मैंने सिंगिंग, एक्टिंग एंड डांसिंग, हुँ, तो ये सब इन चीज़ों को लेकर मैंने ये शुरुआत की थी। तो जो बच्चे जो भी होते हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, जो भी हैं, तो उनको लेकर के जिसके अंदर जो टैलेंट है, तो मेरी अपनी संस्था है। और उसके ज़रिए जब मेरी और लोगों से मुलाकात होती है, बड़े-बड़े लोगों से होती हुँ, है, तो मैं और अच्छी संस्थाओं से उनके लिए काम करवाती हूँ, टीवी के लिए भी। और स्टेज तो रहता ही है, टीवी के लिए भी करवाया है मैंने, रेडियो के लिए भी करवाया है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं साथ जी। में। बिल्कुल मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत सोच रखना कि बाकियों के लिए काम करना, नहीं हमें कुछ बाकियों के लिए करना है। अक्सर लोग आजकल हम देखते हैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ़ खुद के बारे में सोचते हैं। और एक हुँ, बहुत ही ख़ास बात आपने बताई मैम इस कन्वर्सेशन के दौरान कि आपको जो सपोर्ट मिला आफ्टर
मैरिज मैरिज ऑल्सो, तो वो भी बहुत खास चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में भी, आज के दौर में भी हम देखते हैं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, इतना बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं, मगर उसके बाद भी नहीं बढ़ाया जाता आगे। तो ये एनकरेजमेंट मिलना ना बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। क्योंकि फीमेल्स हर तरह का रोल निभाती हैं, हर तरह के किरदार निभाती हैं, और बस उन्हें चाहिए होती है तो थोड़ी-सी लव एंड थोड़ी-सी रिस्पेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि कोई भी एक ऐसा कौन है ऐसा आपकी लाइफ में वो शख्स जिसने आपको हरदम सपोर्ट किया हो? आपके हस्बैंड तो हैं ही, आपके पार्टनर हैं ही, और कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है इनकी तरफ से भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई और है। जी। ओवरऑल देखिए फाइनेंशियली भी चीज़ें होती हैं हुँ, हुँ, और सपोर्ट हर तरीके का होता है, इमोशनली भी होता है, हुँ, 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 फाइनेंशियली भी होता है। तो दोनों तरीके से मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। हुँ, इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं विमेन अचीवर मैंने बहुत बड़ा शो करा हुँ, और बहुत 5 स्टार में अच्छी जगह क्योंकि जो काम मैं करती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ही करूँ मैं। तो कई बार आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और मोस्टली होता यही है कि जब आपके पास फाइनेंस अच्छा होता है तो आप बहुत कुछ कर जाते हो, कर कर सकते हो। कई बार आपकी चीज़ें रह जाती हैं हुँ, फाइनेंस की वजह से। तो मेरे हस्बैंड इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकली तीनों मतलब हर तरीके से वो मेरे साथ होते हैं और इनफैक्ट कई बार ऐसे होता है कि मैं सोचती हूँ कि ये काम कैसे होगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं, "क्यों नहीं होगा? तुम करो, मैं जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा और तुम करो, क्यों नहीं कर सकती?" वो मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं, बिल हमेशा और उनके रहते मुझे किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या लाइफ बात में। है! बिल्कुल मैम, जी, अगर एक ही शख्स हो ना वो, तो हमें बहुत सारे लोग भले ही सपोर्ट ना करें, बिल्कुल। मगर कोई अगर एक भी हमारा साथ दे रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती और है। ये भी बात है कि अगर बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं और एक ये शख्स साथ नहीं देता, तो आप बिल्कुल बिल्कुल, बुरा लगता है फिर उस बुरा टाइम पे। आप कुछ कर नहीं सकते जी, जी। क्योंकि फैमिली और हस्बैंड है, चाहे वो पिता हैं या भाई हुँ, हैं, जो भी अगर बिफोर मैरिज आपके पिता हैं, भाई हैं हुँ, या माँ हैं, तो अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं आपको मिलता, तो बहुत, बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि जो आप करना चाहते हैं, वो आप पूरी तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैम ने अपने नाम मिसेज़ मुंबई ग्लोबल इंडिया का भी खिताब अपने नाम किया है। तो मैं उस पल के बारे में पूछना चाहती हूँ जब आपको इस खिताब से सम्मानित किया जा रहा था, कैसी फीलिंग थी? कितना एक्साइटमेंट था? अ, एक्चुअली मेरा जो प्रोफ़ाइल था वो सिंगिंग, एंकरिंग वाला प्रोफ़ाइल था मेरा ओके। और मैंने कभी लाइफ़ में नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी। हालाँकि जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फ़ैशन शो हो रहा है और देखकर बहुत अच्छा लगता था बट कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं ये करूँगी। तो मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे बोला कि हेमा जी ऐसे-ऐसे एक प्रोग्राम हो रहा है, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। मैंने उसको मज़ाक में कहा यार मैं इतनी मोटी और कहाँ ये इतनी स्लिम ट्रिम मॉडल का तो हुँ, मतलब ही अलग होता है ना। तो बोली नहीं, नहीं तुम जाओ तो सही मेरे कहने से, एक बार तुम चलो मैं जा रही हूँ साथ में, मुंबई में था वो। ओके। तो मैंने मतलब सोचा फिर हस्बैंड से बात की क्योंकि मैं वहाँ अकेले तो जा नहीं सकती थी। हाँ जी। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है कोई बात नहीं कर लो तुम देख लेते हैं अगर करना है तो कर लो, कोई बात नहीं आप फॉर्म भरो देखते हैं। उन्हें भी शायद था कि शायद कुछ होना तो है नहीं। सो फिर मैंने भर दिया फॉर्म, वहाँ फिर मैं मुंबई गई उन्होंने मुझे बुलाया। तो 5 दिन का उनका ग्रूमिंग सेशन था। ओके। तभी मुझे मतलब लग ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था अभी हो सकता है पहले मुझे लगा मैं जाऊँगी देखेंगे वो मना कर देंगे। फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप ग्रूमिंग करिए तो 5 दिन में जैसे-जैसे ग्रूमिंग होती जा रही थी, तो मुझे यही लग रहा था ये मेरा आज का आखिरी दिन है। बस अब इसके बाद वो मना कर देंगे या वो मना कर देंगे। मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। मुझे लगता जी, था नहीं, नहीं मैं ऐसी तो हूँ नहीं खूबसूरत और एक अलग फिगर, इतनी टैलेंटेड और वैसे भी मेरा प्रोफाइल ही अलग था। तो अ, एनीवेज़ मैंने करा ग्रूमिंग हुई जिस दिन हमारा शो था तो फाइनल में पहुँचे तो जो जजेस थे उन्होंने प्रोफाइल जब पढ़ा उन्होंने बोला राहुल राय जी थे हुँ, और भी लोग बहुत सारे फ़िल्म ओके। एक्टर्स एक्ट्रेस थे वहाँ पर।
तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि मैम आपने इतना टाइम लगाया, आप इतने वक्त के बाद आई हैं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में बच्चे भी थे, हुँ। सब मतलब था परिवार और ये सब। तो उन्होंने कहा आप अभी तक कहाँ थी, आपने अभी तक क्यों नहीं सोचा? ओह! तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी तक अपने परिवार के सपने, अपनी परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, मेरी फैमिली। मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं अपने सपनों के लिए, मैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, और मैं अपने पैशन की तरफ ध्यान देती। तो अब जब मेरी ज़िम्मेदारी कम ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन कम हो कम गई है, हो गई। बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, तो मैंने अपने सपनों के लिए आँखें खोली हैं, क्या और बात! ये सपना मैंने देखा, और आज मैं यहाँ हूँ। तो मुझे उन्होंने पूछा मुझे कि जी। आप सिंगिंग और एक्टिंग करते हैं, आपने ये सब, तो बस मुझे ये, मैंने कहा बस मुझे एक शौक था कि मैं ये भी कर सकती हूँ कि नहीं। हुँ। मैंने किया, और बाकी तो आप लोगों पे डिपेंड करता है क्या है। बिल्कुल। और अ, मुझे ऐसा लगता है मैम कि एक फीमेल के लिए ना ये बहुत बड़ी बात होती है, दोनों ही चीज़ें अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी और अपनी पर्सनल लाइफ़ भी बैलेंस करना। बैलेंस करना। ये आसान बात नहीं और आपने बखूबी इस जी। किरदार को निभाया है, दोनों ही किरदारों को। जी, और और जिस वक़्त मुझे उन्होंने विनर बोला, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाई, मैं इधर-उधर देख रही थी, शायद किसी और को ओह! बोल रहे हैं। सो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने यही बात मुझे कहा कि आप इस एज में और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी के बाद, आपने इतने राउंड पार करने के बाद आप फाइनल में पहुँची, और आपको, आप डिज़र्व करती हैं। हुँ। और मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये क्राउन मेरे नाम हो गया है। मैं मिसेज़ मुंबई ग्लोबल इंडिया बन चुकी हूँ। जी। तो वो फीलिंग आई थिंक सबसे अलग बहुत बड़ी फीलिंग थी, हुँ। और लगा एक तब से एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। एज एज इज़ नॉट ओनली नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर जस्ट नंबर, बिल्कुल, कि हम ये सब ये सोचते हैं कि नहीं यार, कि हमारे अब तो टाइम निकल गया, हुँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। मैं वो उदाहरण हूँ ऐसे लोगों के लिए कि आप किसी भी एज में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हुँ। बस आप में पैशन होना चाहिए, और ईमानदारी होनी चाहिए अपने काम के लिए। बिल्कुल और बहुत ख़ास चीज़ है मैम ये इतनी खूबसूरत चर्चा में हमें इतने खूबसूरत मैसेजेस मिल रहे हैं और इतनी अच्छी-अच्छी बातें चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सरोजिनी नायडू अवार्ड्स में भी आप आए थे, तो वो किस तरह का पल था? आप अपने अंदाज़ में किस तरह से बयाँ करना चाहेंगे उस मोमेंट को? एक्चुअली मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। अ, एक वक्त ऐसा आ गया है कि मैं कहती हूँ कि मुझे प्लीज़ अवार्ड मत दीजिए, मेरे घर में जगह नहीं है रखने के लिए। सो तो स्वीट। मैं मना कर देती हूँ, आप मुझे फ्लावर दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, हाँ। बिकॉज़ लेकिन जब इस अवार्ड के लिए मुझे बताया गया, और ये इतना ख़ास था कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ आपको 100 महिलाएँ, जो जी। 100 वुमेन्स हैं, उनको दिया जाता है हर साल। हुँ, तो ये फीलिंग ही अपने आप में बिल्कुल अलग, और आप देखिए, मेरे अभी भी गूज़बम्प ऐसे लग रहा था कि अरे! ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लगा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, कि आप जी। पूरे वर्ल्ड में 100 लोगों में आप चुने जाते हैं अवार्ड के लिए, हुँ, तो ये तो आपको अलग ही लेवल है। बहुत बड़ी इस बात है। अवार्ड का लेवल ही अलग था। हुँ, जो मेरे अब तक के जितने भी मैंने अवार्ड और चीज़ें करी हैं, वो सब एक तरफ, और ये वाला अवार्ड बिल्कुल एक तरफ। क्या बात तो है मैम। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अ, मतलब मुझे ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अगर इस तरह से ये सब मिल गया, लेकिन इसका मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत खूबसूरत जी। मैम और जैसा कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपने हमेशा बोला है कि रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या होगा, क्या नहीं, वो सब वक़्त पर छोड़ देना चाहिए, बस हमें अपना बेस्ट देना है। मैम आपकी फ़िल्म भी आ चुकी है और अभी हाल ही में रियलिटी शो भी आने वाला है आपका, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ये रियलिटी शो बिग बॉस वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओके। ये दिल्ली में ही शूट हुआ है, हुँ, और इसका नाम है ज़िंदगी अनफ़िल्टर्ड। ओके। जी, इसको होस्ट कर रहे हैं टीवी के बहुत बड़े एक्टर हैं। आपने देखा होगा अश्विनी चौबे जी, हुँ, टीवी और फ़िल्म के बहुत बड़े एक्टर हैं, और ये शो आज ही दूरदर्शन पर शुरू हुआ है। ओके। और
बहुत अच्छा शो है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग देखिए और इसको अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। इट्स ए फैमिली शो और बहुत मज़ा आने वाला है, रियलिटी शो है। बिल्कुल। जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं बिग बॉस में क्या-क्या होता है, लेकिन ये अलग है, थोड़ा अलग है थोड़ा और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें सब कुछ अनफ़िल्टर्ड है। हम्म। यानी कोई आपकी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई आपका कोई ये नहीं है कि आपको कुछ वो दिया जा रहा है, अ, बताया जा रहा है, बिल्कुल रॉ है। बिल्कुल जैसे रॉ। आप हैं वैसे ही है और एक घर में जब आप रहते हैं तो आपके क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम्म। तो वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ज़िंदगी अनफ़िल्टर्ड। क्या बात। ये सैटरडे, संडे 11 बजे दूरदर्शन पे प्रसारित हो रहा है। ओके, क्या बात है मैम, बेस्ट विशेस टू यू फॉर थैंक यू। दिस। तो ये तो आपने एक खास मैसेज दिया ही, और आजकल की महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? बस यही मैसेज है कि आप वही कि आप अगर अपना वक़्त अपने परिवार को देती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, बहुत फ़ास्ट हो गया है, हम्म। टाइम बहुत फ़ास्ट हो गया है। आपके पास बहुत सारी सुविधाएँ भी आ गई हैं। जी। पहले हमारे टाइम में इतनी सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुविधाएँ भी आ गई हैं, तो आप ना सिर्फ़ ये नहीं कि आपको ठीक है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, लेकिन कुछ वक़्त आप अपने साथ अपने लिए बिताइए। आपको अपने टैलेंट के लिए आपको जो अच्छा लगता है, हम्म। सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो एनीथिंग आपको ज़रूर देना चाहिए ताकि आपको सिर्फ मिसेस शर्मा, मिसेस सक्सेना ना होके आपके नाम से पहचान मिलनी चाहिए, हेमा सक्सेना जैसे कि क्या मुझे बात है। है। है और बहुत खुशी होती है। कई बार जी। ऐसा होता है कि लोग मेरे हस्बैंड को कहते हैं, "अच्छा आप हेमा जी के हस्बैंड हैं?" तो हाँ, बहुत ये अच्छा फीलिंग भी भी बहुत लगता अच्छी है लगती है जी। कि बिल्कुल। हमने इतना नाम कमा लिया है आज कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल, क्या बात है मैम। जी, और ये दर्शकों के लिए बहुत ही ख़ास मैसेज है कि आजकल की महिलाओं के लिए स्पेशली, कि बाकियों के साथ-साथ अपनी भी केयर करना ना भूलें। अपनी अगर आप खुद ठीक रहेंगे, तो आप तभी बाकियों का भी ख़्याल रख सकते हैं। और मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही आपके साथ में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।